गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के सभी सूत्र, मतलब सभी त्रिकोणमिति का आपको कोई भी सूत्र नहीं बचेगा। आप इस चैनल पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट के आपको सोल्यूशन मिलेंगे। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले अनुपातिक देखते हैं दोस्तों। पहला सूत्र होता है हमारा साइन ए बराबर 1/के कोसेक ए। इसी तरह से होता है दोस्तों दूसरा कॉस ए बराबर 1/के सेक ए। तीसरा होता है दोस्तों टेन ए बराबर 1/के कॉट ए। अब इसी तरह से दोस्तों इन लोगों का अगर पूछ देगा कोई कोसेक ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर क्या हो रहा है कोसेक, तो कोसेक ए बराबर साइन हो जाएगा 1/के साइन। सेम दोस्तों उल्टा कर देंगे। अब यहीं पे सेक पूछ दे रहा है, सेक के बराबर तो कोस का उल्टा सेक हो रहा है, तो सेक का उल्टा कोस होगा। अब इसी तरह से दोस्तों टेन का कोट हो रहा है, तो कोट बराबर कोई पूछ दिया तो टेन हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा कुछ फॉर्मूला। इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं आपको एकदम 44 सूत्र जुबान पे लेके आ जाएंगे। एक हमारा फॉर्मूला होता है ए यस टी सी। पहला चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अभी समझा देंगे हम इसके बारे में। दूसरा होता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तीसरा होता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। चौथा होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे ए, ये चतुर्थांश में मान लो कि मैं 4 समझा देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा और ले लेता हूँ 2 कॉस 90 प्लस माइनस थीटा और एक ले लेता हूँ 10 90। ये डिग्री है दोस्तों, थीटा ये सारी डिग्रियाँ हैं। डिग्री है आप समझ जाना। तो जैसे कि 90 माइनस थीटा, तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब अगर इस चतुर्थांश में कोई भी एंगल आएगा तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। 90 में दोस्तों चेंज किया जाता है, जैसे कि साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, ऐसे दोस्तों। तो साइन 90 तो पहले तो प्लस रहेगा, ऑल पॉजिटिव हो गया, ये ऑल पॉजिटिव। तो साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हो जाएगा कॉस, कोस का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोट। अगर हमसे कोई ये पूछे तो हमारे इतना मान होता है। अब इसी तरह से इसको देख लीजिए दोस्तों 180 वाले का कुछ, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, एक ले लेते हैं दोस्तों कॉस 180 माइनस थीटा और एक ले लेते हैं दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा। तो इसमें देखिए, इसमें बस साइन और कोसेक को छोड़ के सभी माइनस में एंगल आएंगे। तो ये तो हमारा क्या है दोस्तों, इसमें एंगल नहीं चेंज किया जाता है। ये हमारा क्या है साइन, तो साइन तो आएगा प्लस में, तो साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से साइन, बस साइन और कोसेक आएंगे, साइन कोसेक प्लस में रहेंगे, बाकी सबको चारों क्या होंगे माइनस में। तो यहाँ पे कोस आ गया, तो कोस क्या होगा माइनस पहले रख लेंगे और कोस का कोस ही होगा कोस थीटा। ये देखिए दोस्तों साइन, तो साइन और कोसेक, तो साइन पॉजिटिव में आएगा तो साइन थीटा। इसी तरह से दोस्तों इसको समझ लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा और एक ले लेते हैं दोस्तों 270 माइनस थीटा। तो इसमें देखिए दोस्तों टी का मतलब होता है 10 और कोट। अगर दो एंगल इसमें आएगा 180 270 के बीच तक तो उसको पॉजिटिव मिलेंगे, तो ये 10 नहीं है दोस्तों, ये
साइन है तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से हो जाएगा दोस्तों कोस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों टेन, ठीक है, टेन कोड, तो टेन को माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे, तो टेन थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह से दोस्तों इसको देख लीजिए, सी का मतलब क्या होता है, टेन 270 प्लस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा। तो इसमें कहने का मतलब कोस, सी का मतलब है कोस और सेक, दो एंगल बस प्लस में रहेंगे, बाकी सारे माइनस में रहेंगे। तो टेन हमारा क्या है, कोस, और सेक नहीं है तो माइनस में आएगा, तो माइनस टेन थीटा। इसी तरह से कोस क्या है दोस्तों, कोस भी कोस आएगा प्लस में क्योंकि ये सी है, तो कोस थीटा बस ओनली हो जाएगा। उसी तरह से सेक, तो कोस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक, तो सेक भी हमारे किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हर एक में होगा, जैसे इसमें हो जाएगा 6, 6 दूना के 12, 12 6 के 48, ये 48 फार्मूले यहाँ से आपको निकलेंगे दोस्तों। आप इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले बताए जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों एंगल वाला देख लेते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साइन कॉस टेन कोसेक सेक सेक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका कॉट। तो साइन जीरो का मान कितना आता है दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला में बता देता हूँ, उसी से आप सबका निकाल लेना। एक सेकंड दोस्तों, इसका फॉर्मूला एक बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमको साइन इसका जीरो का मान निकालना है, जीरो के लिए 1 लेंगे, 30 के लिए 2 लेंगे, 45 के लिए 3 लेंगे, 60 के लिए 4 लेंगे, सॉरी दोस्तों सॉरी, जीरो के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4। इसका मैं फार्मूला बनाता हूँ रूट में थीटा बटा के 4। ये सब थीटा का मान है दोस्तों। जैसे साइन 30 का मान निकलना है, तो साइन 30 का मान निकले के क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 1 रखेंगे, 1 बटा के 4, तो ये रूट से कितना बार निकलेगा, 1 बटा के 2, तो साइन 30 का मान 1 बटा के 2 हो गया। उसी तरह से ले लेंगे दोस्तों साइन 45 का मान, तो थीटा 45 की जगह पे क्या है दोस्तों, 2 रखेंगे, बटा में भाग देंगे 4 से, 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 1 बटा के √2। इसी तरह से दोस्तों साइन 60 का मान निकालेंगे, तो साइन 60, तो थीटा की जगह पे क्या है, साइन 3 है, तो बटा में 4 से भाग देंगे, तो √3 बटे 2 आएगा। 90 दोस्तों 4 से भाग देंगे तो वही हो जाएगा। जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर जीरो होता है। जैसे साइन का सभी का मान निकलेंगे दोस्तों, तो कोस का मान निकलेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ से उल्टा करना है, यहाँ से क्या करना है, उल्टा, तो कोस जीरो का मान 1 हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे उल्टा, 3 बटा के 2 हो जाएगा, फिर यहीं पे रह जाएगा दोस्तों, फिर इसको रख देंगे, फिर इसको रख देंगे, उल्टा रखेंगे, हो जाएगा। टेन थीटा बराबर, आपको एक सूत्र मतलब बताना भूल गए दोस्तों, टेन थीटा बराबर और एक चीज़ होता है, एक होता है साइन थीटा बटा के कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है दोस्तों कोस थीटा बटा के साइन थीटा। इसी पर रख देंगे दोस्तों टेन थीटा का मान निकालने के लिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा के कोस थीटा। तो जैसे कि हमें मान निकालना है टेन जीरो का, तो टेन जीरो, साइन जीरो का मान कितना है दोस्तों, 0, कोस
जीरो का मान कितना है 1। तो किसी संख्या में अगर जीरो से किसी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो होता है, जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो भी क्या होता है दोस्तों जीरो। उसी तरह से हमको मान लो कि 10 30 का मान निकालना है, 10 का तो cos 30 sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √1/2। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये इसमें गुणा होता है, ये इसमें गुणा होता है। तो 1 गुणे 2 और 2 गुणे √3, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/√3। उसी तरह से दोस्तों भाग दे दे के कर देंगे, एक हो जाएगा। इसका मान क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा √3। किसी भी संख्या में ध्यान रखिएगा जीरो से भाग देने पर इन्फिनाइट होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों इन्फिनाइट। अब कुछ नहीं करना है, बस उल्टा रखते जाना है। साइन जीरो का मान क्या होगा दोस्तों, अभी सूत्र बताया था आपको ना, ये वाला सूत्र काम करेगा। अब यहाँ पे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। साइन जीरो तो 1/, क्या होता है कोसेक अंश मान, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से कोसेक जीरो का मान पूछ रहा है, तो कोसेक जीरो तो जीरो, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, साइन थीटा। तो मतलब साइन जीरो का हम लोग को मान पता रहेगा तो कोसेक जीरो का मान निकाल लेंगे। तो साइन जीरो का मान कितना है दोस्तों जीरो अंश, तो 1/0। या किसी संख्या में अगर जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो मान क्या होता है इन्फिनाइट। इसी तरह से दोस्तों इस सूत्र पे आप सारे निकाल लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा 1। अब दोस्तों कॉस का सेक तो उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। फिर से यहाँ से प्लाट भी सकते हो दोस्तों, कोसेक का निकालिए तो प्लाट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका उल्टा हो जाएगा √2, फिर इसको लिख दोगे, फिर इन्फिनाइट लिख दोगे। अब इसी तरह से दोस्तों कोट का लिख देना, इसमें भाग देकर, नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हो। इन्फिनाइट हो जाएगा 10 जीरो का मान इन्फिनाइट। फिर इसका दोस्तों √3, इसका दोस्तों 1, इसका दोस्तों 1/√3, इसका दोस्तों इन्फिनाइट। ये हो गया दोस्तों आपका एंगल वाला मान। अब दोस्तों आपको और कुछ बताता हूँ। अब आ जाओ साइन a + b। इस पे दोस्तों ये सब सूत्र बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, इसको ध्यान से आप याद रखिएगा। तो इसका कुछ नहीं होता है, सबसे पहले साइन a लिख दो, साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस b लिख दो, a के बाद b आता है, प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर कॉस a साइन b। फिर इसी तरह से मान लो कि माइनस हो गया साइन a - b, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस माइनस लगा देना है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसी तरह से दोस्तों कॉस का लिख लो a - b, तो इसका दोस्तों ये होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। सॉरी दोस्तों, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे कॉस का प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉस a + b बराबर, तो बस यहाँ पे माइनस कर देंगे कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसी तरह से दोस्तों होता है 10 a + b बराबर 10 a + 10 b बटा में 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। इसी तरह से अगर माइनस करोगे दोस्तों तो चिन्ह बस बदलेगा, वो 10 a - b = 10 a - 10 b बटा में, अब माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस 10 a इंटू 10 b। इसी तरह से कोट का होता है दोस्तों कोट a + b, तो सेम इसको पहले लिखते हैं दोस्तों, कोट a इंटू कोट b, प्लस है तो +1 बटा माइनस रहेगा दोस्तों
इसी तरह से दोस्तों होता है कोट ए माइनस बी, तो बस यहाँ पे प्लस कर देंगे कोट ए कोट बी प्लस 1, कोट ए माइनस कोट बी। इतना दोस्तों इसमें फॉर्मूला होता है। और आ जाए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पे मैथ से वीडियो बहुत अच्छे से मिलेगी। अब आइए दोस्तों और कुछ फॉर्मूला देखते हैं। 2a वाला, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस बी। वही दोस्तों अगर साइन रहेगा तो इसको लिख सकते हैं एंगल तोड़ के 2 साइन ए बटा के 2 इंटू कॉस ए बटा के 2। और एक दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर ही होता है। इसी तरह से कोस 2a के बहुत फॉर्मूले आते हैं दोस्तों, जैसे होता है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, एक होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक होता है दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना सारे दोस्तों कोस 2a का सिर्फ फॉर्मूला आता है। उसके बाद दोस्तों टेन 2a बराबर होता है 2 टेन ए बटा में 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। उसी तरह से दोस्तों टेन 3a बराबर होता है, इसका दोस्तों आप कमेंट में बताइए, इसका सूत्र मेरे को नहीं पता है। अब दोस्तों आ जाइए देखते हैं कुछ। साइन ए इंटू साइन बी, इसका होता है दोस्तों 1/2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। दोस्तों अगर कोई भी सूत्र गलती लिखा जाता है तो आप उसको बताइएगा। जैसे कि दोस्तों ए, इसको आप कमेंट करिएगा सही है कि गलती है। उसी तरह से होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका होता है 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। इसी तरह से दोस्तों साइन ए इंटू कॉस बी 1/2 1/2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी तरह से दोस्तों होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका होता है 1/2। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, गलती 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 प्लस रहेगा दोस्तों सब में। इसका आप बताइएगा कमेंट में। और इसी तरह से इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और बता दिए। और दोस्तों तो देख लीजिए सूत्र। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से होता है साइन सी माइनस साइन डी। तो कुछ नहीं चेंज होता है, बस ये दोस्तों सी डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से होता है दोस्तों कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर टू साइन प्लस दोस्तों टू साइन सी प्लस डी इंटू टू हो गया दोस्तों। समय क्या होता है दोस्तों साइन सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से दोस्तों ये होता है कोस सी माइनस कोस डी। इसका हो जाएगा टू साइन सी माइनस डी इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इसमें से भी दोस्तों एक सूत्र गलत लिखा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों एक लास्ट सूत्र हम लोगों का बचा है एंगल वाला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दोस्तों दो हम सूत्र फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक यहीं पे है, इसको उधर पलछांदर कर देंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से कोस स्क्वायर बराबर अगर पूछ देगा तो कोस को उधर लेके चल जाएंगे, एक को इधर लेके आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। इसी तरह से सेक स्क्वायर बराबर अगर कोई पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बराबर अगर कोई पूछेगा दोस्तों तो फिर उसी तरह से कर देंगे, टेन को उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे। और रहता है एक दोस्तों कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। अगर ओनली सिर्फ कोसेक स्क्वायर बराबर कोई पूछता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बराबर कोई पूछता है तो एक को इधर कॉट को उधर कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।